अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। कहीं मत जाइएगा, गौर से सुनिएगा, लेकिन गौर से सुनने से पहले ज़रा एक काम कर दीजिएगा, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और इसको सब्सक्राइब करें। मुकम्मल देखिएगा वीडियो, पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और रिकमेंड भी कीजिएगा। अब व्लॉग की जानिब चलते हैं। रोज़ाना सलाम दुआ के चक्कर में काफ़ी लेट भी हो जाता है। नाज़रीन, अलीमा खान साहिबा, उनकी बहनों पर शायद कोई मज़ीद बुरा वक्त आ जाए। इमरान खान तो पहले तैयार भी हैं, लेकिन हो सकता है उन पर जो बुरा वक्त है उसमें भी मज़ीद इजाफा हो जाए। ये क्या मामला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, इस पर बात करेंगे। फिर आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास हुए, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहे, इस पे बात करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि इमरान खान सज़ा के करीब हैं और सज़ा से बचने के लिए वो क्या चाहते हैं स्वाबी जलसे के हवाले से, इस पे बात करेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। आज एक इजलास तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हुआ, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जो 6 जजेस का ख़त था उसके हवाले से गौर किया गया, और एलामिया में बस इतना ही बताया गया कि गौर किया गया है, मज़ीद गौर जारी रखा जाएगा। अगले इजलास में भी उस पर बात की जाएगी। लेकिन साथ साथ मुख्तलिफ जजेस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स आई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। उनमें से 10 कंप्लेंट्स थी, वो उन 10 के 10 को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। सिर्फ डिस्पोज ऑफ ही नहीं किया गया, ब्रदर जजेस ने ये फैसला किया कि हमारे छोटे भाई ब्रदर्स जो हैं, वो जूनियर ब्रदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ या और कहीं के और या सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई हैं उनमें कोई सब्सटेंटिव मटेरियल नहीं है। तो यानी एक तो डिस्पोज ऑफ किया, लेकिन साथ ये भी तय किया गया कि मुस्तकबिल में जजेस को डिफेम करने से रोकने के लिए, बदनाम करने से रोकने के लिए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे से रोकने के लिए, वो जो शिकायत कुनिंदगान है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यानी वो बेचारे नमाज बख्शवाने चले थे, रोजे गले पड़ गए, तो अब वो अपनी खैर मनाएं। वो बड़ा उनके लिए जो है वो अब मुश्किल दौर शुरू होने वाला है, और अब देखते हैं क्या होता है। उसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी का भी एक मामला था, लेकिन मेरा ये ख्याल है, अभी मैंने तफसीलात हासिल नहीं की हैं, लेकिन जो मैंने लोगों से बात की, जो मुझे वाइब्स आ रही हैं, जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री वाला जो मामला था वो भी उसका पार्ट नहीं था उस मामले का, क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो जो दरख्वास्त गई होगी सो गई होगी। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने वो मामला टेकअप कर लिया था, और सिंध हाई कोर्ट ने टेकअप करने के बाद वो कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का जो इजलास हुआ था उसमें उन्होंने ये फाइंडिंग दे दी थी कि जो इल्ज़ाम है वो 100% दुरुस्त है, और जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है उन्होंने दो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए, 2 मुख्तलिफ रोल नंबर्स के साथ था, और वो मामला था। उनके करीबी दोस्त ऐसे उस मुस्तफ़ैन कादरी साहब गिरफ्तार भी हो गए थे, उसके बाद हॉस्पिटल चले गए थे, उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं है, क्योंकि वो बीमार ही हैं। वो तारिक जहांगीरी साहब उनके असिस्टेंट भी रहे हैं, लेकिन इसका उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्तफ़ैन कादरी को मैं बहुत पसंद करता हूँ शुरू से, जब वो कराची यूनिवर्सिटीज़ में थे उस वक्त से पसंद करता हूँ। ज़बरदस्त स्टूडेंट लीडर थे, तो इसलिए उनका तस्करा आ गया तारिक जहांगीरी साहब के साथ, क्योंकि CDA में तारिक जहांगीरी साहब उनके असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं। बहरहाल हसन अयूब हैं, गालबन गरीदा फारूकी हैं, और कोई एक आध साहब और भी है, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया था तौहीन अदालत का, तो वो मामला मेरी इतला के मुताबिक अभी उसमें शामिल नहीं है। ताहम अब जजेस जो हैं वो, अच्छा ये इसलिए भी अच्छा होता है, मैं इस बात के हक में हूँ कि जज साहिबान अगर कोई बहुत शदीद कोर्ट कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो, तो वो अगर आप शिकायत भेजते हैं तो फिर आप उसकी एविडेंस भी भेजें ना। शिकायत कुरिंदा की ये जिम्मेदारी होती है। मैं अब एक इल्ज़ाम आयद कर दूं, फ़र्ज़ करें मेरे कॉलीग हैं कोई, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम आयद कर दूं, तो मेरा ये काम है कि मैं उसकी एविडेंस भी प्रोवाइड करूँ। ये नहीं हो सकता कि मैं इल्ज़ाम लगा दूँ और चला जाऊँ, और ये हमेशा होता है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जज हजरात हों या कोई भी हो, इल्ज़ाम लगते भी हैं, लगाते भी हैं, फिर उसके बाद आराम से निकल जाते हैं। ब्लास्फेमी के हज़ारों केसेज हैं। बहुत सारे मौलाना हजरात जो हैं वो इल्ज़ाम आयद करते हैं, फिर झूठे साबित हो जाते हैं, उनके खिलाफ कज़फ की कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इन साहिबान के खिलाफ होगी। अच्छा है किसी के खिलाफ कार्रवाई हो तो एक इससे स्टेबिलिटी आएगी, मैं इसके हक में हूँ। दूसरा नाज़रीन मामला ये था कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ उसमें सिंध हाई कोर्ट चूँकि
सिंध असेंबली करारदाद मंजूर कर चुकी है, तो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उसमें शरीक हुए और लॉ मिनिस्टर भी शरीक हुए, फेडरल लॉ मिनिस्टर भी शरीक हुए और वो मंजूर कर ली गई। तमाम के तमाम जो जजेस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनको 25 फरवरी तक आइनी बेंच में शामिल कर दिया गया। अब जो अवेलेबल होगा आइनी मुकदमा कोई आएगा तो वो जज उसमें चले जाएंगे, बाकी रूटीन में अपना काम करते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला जो था वो इसी हवाले से, तो वो फिर मौखर कर दिया गया, वो फिर किसी वक्त सुलझ जाएगा। अब अगली खबर की जानिब नाज़रीन चलते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो सजा के बल्कि इससे पहले वो कर लेते हैं हलीमा खान साहिबा वाली बात। वो 9 मई के हवाले से एक JIT बनी थी, उस JIT का काम था तहकीकात करे, रिपोर्ट बनाया। वो JIT ने अपना तहकीकाती काम मुकम्मल कर लिया है और उसमें तमाम एजेंसीज के लोग शामिल हैं। तो और उन्होंने एक रिपोर्ट भी इतलात के मुताबिक लाहौर से ये खबर आई है, उन्होंने जो है वो सबमिट कर दी है। और वो JIT जो है उसमें इतलात ये हैं कि उन्होंने जो बहनें हैं इमरान खान साहब की, ख़ासतौर पर हलीमा खान साहिबा, उनको भी उन्होंने इम्प्लिकेट कर दिया है कि वो हैं। फवाद चौधरी को भी इम्प्लिकेट किया है कि वो भी उसमें शामिल हैं। अब इस पे थोड़ा सा आज भी किसी से बात हो रही थी, हमारे दोस्त हैं रज़ा रूमी साहब, उनसे बात हो रही थी। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो 9 मई का मामला है वो इतना सादा नहीं है। हमारे एक और दोस्त हैं असद मलिक, उनका ये कहना था कि कुछ लोगों को सजा हो चुकी, जो पूरी कर चुके हैं, छोटी छोटी सजाएं हैं, तो कोई साबित भी नहीं कर सके। लेकिन मेरे नज़दीक ये इतना सादा मामला नहीं है। ये खाली देखिए, एक तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे अदालतों में कबूल नहीं होता, तो अब शायद वो करना पड़े, कुछ हो सकता है इस दरमियान में रजिस्ट्रेशन हो जाए। उसके बाद वो पेंडिंग है फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने का, तो वो उस पर बाद में आते हैं। लेकिन वो यहाँ MH में जो तोड़ फोड़ हुई उसकी एविडेंस मौजूद है, कोर कमांडर हाउस की मौजूद है। इमरान खान साहब के भांजे एहसान जानी वो अदारों की हिरासत में है, उन्होंने कोर कमांडर की वर्दी लटकाई थी, वो मौजूद है। और हलीमा खान साहबा का नाम भी आ गया, फवाद चौधरी का भी नाम आ गया कि ये इश्तिहाल दिला रहे थे। फिर 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो उनकी तकरीबन 45-46 मिनट तक गुफ्तगू होती रही मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से। बात था मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी गिरफ्तार हुई थी, लेकिन शायद वो अगले दिन या एक दिन के बाद गिरफ्तार हुई। तो वो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बताया होगा। उससे पहले मुराद सईद साहब जो हैं वो, उनकी ऑडियोज आया करती थी कि भाइयों पहुंचो बनी गाला, आपका कैद गिरफ्तार होने वाला है। फिर वो अगला पैगाम ये होता था कि वो पता है आपको कि आपने क्या करना है, आपकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, वहां पहुंचना है आपने, ये करना है जो आपको बता दिया गया है, जो ड्यूटियां लगा दी गई हैं। ये ड्यूटियां क्या थी? कुछ तो है ना जो वो ये कह रहे थे कि आपकी ड्यूटीज लगा दी गई हैं। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है नाज़रीन कि इमरान खान साहब ने, मेरे कॉलीग हैं फैज़, वो पहले अडारा जेल कवर किया करते थे, अब मैं वो दीगर काम करते हैं तो अब उनकी जगह मैं जाता हूँ, क्योंकि सारा दिन का काम होता है। और वहाँ अगर आप पिंडी का कवर भी करते हैं तो फिर आप पिंडी में और कुछ नहीं कर सकते। और बड़े अच्छे रिपोर्टर, उन्होंने ये सवाल किया था इमरान खान साहब ने, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि हाँ मैंने हिदायत जारी की थी कि, और ये मैंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार करें तो मेरी गिरफ्तारी का एहतजाज फौजी इंस्टॉलेशन के सामने किया जाए, फौजी अदारों के और इमारत के सामने किया जाए। अब इस एविडेंस की आने के बाद, इस स्टेटमेंट के आने के बाद, इस कन्फेशन के आने के बाद मामला इतना सादा नहीं रहा है। और शायद और यही एक वजह है कि अब वो चूंकि तोशाखाना 2 कंप्लीट हो रहा है, वो मैंने जो आपको बताया था कि सज़ा सुनाने जा रहे हैं, तो ये तोशाखाना 2 जो है वो, माफ़ कीजिएगा तोशाखाना 2 क्या गया, 190 मिलियन में आज जो है वो कंक्लूड हो गई समात। आज की समात 2-3 मिनट जारी रही, क्योंकि वो 342 की स्टेटमेंट के हवाले से कुछ सवालात थे प्रोसिक्यूशन के, बुशरा बीबी को भी और इमरान खान को भी दे दिए गए। बुशरा बीबी को 79 क्वेश्चन दिए गए, वो डिफरेंट हैं। इमरान खान को भी 79 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो डिफरेंट हैं। और ये नैब की जानिब से दिए गए अदालती तरीक़ाकार के मुताबिक उन्होंने जज साहब को के हवाले किया, जज साहब ने उनके वकला के हवाले किए। बुशरा बीबी और इमरान खान के सवालनामा जो है वो सलमान सफदर साहब ने वसूल किया। मंडे को उसकी कार्रवाई है। अब उसके बाद इस सवालनामे के जवाब आएंगे। जवाब आने के फौरी बाद एक फाइनल जो है वो होगा, डिबेट होगी, और उस बहस के बाद जो है फिर वो फैसला हो जाएगा। यानी हफ्ते से एक हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में आप ये समझ सकते हैं कि हो जाएगा
केस के जो फैक्ट्स हैं, बुनियादी फैक्ट्स, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, और मैं किसी मुझे कोई गर्ज नहीं है इमरान खान साहब से या किसी और से, लेकिन केस के जो फैक्ट्स हैं, बाद वक़्त ऐसा लगता है कि दो केस आइडेंटिकल हैं तो ये उसी तरह होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हर केस के फैक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं, तो इस केस के फैक्ट्स हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं, और मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब, जो मेरा का तजुर्बा है अदालती रिपोर्टिंग का, मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब फंस जाएंगे, उनको सज़ा हो जाएगी। मुझे ये लगता है कि बुशा बीबी को भी सज़ा हो जाएगी, उसके बाद फिर आला अदालतों में जाएगा, केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील आएगी, तो देखते हैं फिर क्या होता है। उस दरमियान में कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद जो है वो चूँकि अमेरिका में ट्रंप आ गए हैं तो शायद कोई डील हो जाए, ट्रंप किरदार अदा करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे वो तो अब 20 जनवरी के बाद पता चलेगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था, हमने कहा आपको आगाह करें। इसी तनाजुर में चूंकि इमरान खान को ये पता है कि अब सजा के करीब आ गए, तो अब वो फाइनल कॉल देने जा रहे हैं पीटीआई वाले। कल स्वाबी में जलसा है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जैम करने का मेरी इतलाक के मुताबिक प्लान बनाया है, मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर वो करेंगे, और उनके पास वो कहते हैं कि हमारे पास लोग भी मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उसके वसाइल तो हैं ही, तो वो करेंगे और फिर वो पाकिस्तान को जैम करने की कोशिश करेंगे। कल वो जलसा है। आज अडयाला जेल में इमरान खान को मैंने गुफ्तगू करते सुना अपनी पार्टी के लोगों से। वो पार्टी के जो लोग आए हुए थे, बैरिस्टर गौर थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, उनको वो आवाज़ देके कह रहे थे, वो इतनी आवाज़ थी कि वो हम तक भी पहुंच रही थी। तो वो ये कह रहे थे कि सारे दस दियो, पंजाबी में कह रहे थे कि सारे दस दियो कि जो नहीं आएगा, यानी वो जो MNA MPA शिरकत नहीं करेगा, उसको मैं आइंदा टिकट नहीं दूंगा, और जो उम्मीदवार थे उनको भी टिकट नहीं दूंगा, मैं फिर किसी को भी दे दूंगा, हार जाए, ये सब ठीक है। पहले भी वो ये कहते रहे, लेकिन फिर टिकट अपने उन्हीं लोगों को देते थे जो उनको एस्टेब्लिशमेंट के करीब ला सकते हैं। बहरहाल आज उन्होंने वादे कर दिया, और अब उनका प्लान है कि हुकूमत पर प्रेशर डाले, वहाँ ये प्रेशर डलेगा तो फिर बरतानिया में, चूँकि उनकी अहलिया सबका अहलिया हैं, उनके बच्चों की माँ है, तो वो भी जाएंगी, वो बरतानवी हुकूमत को करती हैं, उनके साथ उनके अच्छे रवाबित हैं, तो उनको इस्तेमाल कर लेंगी। अमेरिका में उनके लोग मौजूद हैं, वो सेनेट और कांग्रेस के लोगों को कर लेंगे, और फिर ट्रंप को भी वो दिखाना चाहते हैं कि असी बड़ा एहतजाज किया है, तो वो शायद एक इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी रिहाई को, जो शायद अदालती ज़राए से मुमकिन नहीं है, कानूनी ज़राए से मुमकिन नहीं है, तो वो फिर इस तरह से दबाव डाल कर तो उस सज़ा को के ख़ात्मे के लिए उसी तरह की डील की जाए।